लोग ठंडी में पांव डाल के अग्नि से तापते हैं। शास्त्रों में, महाभारत में मना किया गया है। ब्राह्मण को कभी लात से नहीं मारना चाहिए, गौ को कभी लात से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुत्ते से, लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ते से छुने के बाद जैसे छुए हैं सवस्त्र स्नान करना चाहिए। ये भी पुराणों में बात लिखी हुई है। कभी भी बैठे बैठे लोग पैर हिलाते हैं ना, बैठे बैठे यूँ तोड़ते हैं, तिनका तोड़ते हैं, पैर हिलाते हैं, ऐसे ही हाथ हिला रहे हैं, सिर चला रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दांत से ऐसे नाखून काटते हैं ना, दांतों से नाखून काटते हैं, अथवा रोम काटते हैं, अथवा कोई केश काटते हैं दांतों से, ये नहीं करना चाहिए। देखो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये नहीं करना चाहिए? मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, इतने जगह लिखा है। नखम च वदते क्षिपत न दंतैर नख लोमा भिष्छिन्द्यात्, ये सब इन पुराणों में लिखा हुआ है। कभी भी हमसे गुरुजी कहते थे लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। पुराणों में ऐसे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है दांतों से दांत घिसते हैं, कट कट आवाज करते हैं, ये भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। आप जब आसन बिछाओ तो कभी कभी लोग पैर से ही आसन खींचते हैं। आसन को हाथ से बिछाओ, आसन को प्रणाम करके बैठो, पैर से कभी भी आसन नहीं बिछाना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी हुई है? गौतम स्मृति, गौतम ऋषि के द्वारा जो स्मृति लिखी है वहां भी लिखी हुई है ये बात। गौतम धर्म सूत्र में, कूर्म पुराण में, ना कर्षेच्च पदासनम, और महाभारत में, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, स्कंद पुराण में, जगह जगह ये बात आई है। और लोग क्या करते हैं कभी कभी के पैर से पैर को धोते हैं ना, पैर से ही पानी डालकर नहाते समय पैर से पैर को धोते हैं। ये भी दोष बताया गया है। कूर्म पुराण में कहा है न पाद प्रक्षालनम कुर्यात् पादे नैव कदाचन, पैर से कभी पैर नहीं धोना चाहिए। कांसे के बर्तन में कभी पैर नहीं धोने चाहिए और न ही कुल्ला करना चाहिए। ये बात लिखी हुई है। बृहत पराशर स्मृति, आंगिरस स्मृति, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, चरक संहिता। चलो चरक संहिता की बात बोल दें। कांस्य पादौ न धावये, पैर नहीं धोने चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए। और ध्यान दीजिए, थोड़े में ही बहुत काम की बात आपको बता दें, ये अवश्य है, जानने योग्य बातें हैं। अब बच्चे सुनेंगे तो ये नहीं करेंगे, और करेंगे तो उन्हें याद आ जाए, अरे कथा में मना किया था बे, मतलब हमने कल देखा कथा में कोई पैर हिला रहा था, घोंटू हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, बैठे बैठे पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं, कभी नहीं रखना चाहिए। एक होता है सिद्धासन, पद्मासन, एक होता है मूर्खासन। मूर्ख क्या करता है? बोले बड़े बड़े लोगों के आगे, गुरुजनों के आगे पैर पे पैर लगा के बैठ जाता है, पर लेकिन जो ये नहीं करना चाहिए। और पैर पे पैर रख के हिलाने लगते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ये समझदार व्यक्ति, शास्त्र पढ़े हुए लोग नहीं करते। आचार्यहीनम न पुनन्ति वेद, जो आचार्यहीन है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए आप लोग सभी, कभी भी सोते समय पैर पे पैर रख के, यहाँ सोते ना पैर पे पैर, यहाँ कभी भी पैर पे पैर रख के नहीं बैठना चाहिए, न लेटना चाहिए, पैर ही नहीं रखना चाहिए, पैर के पैर ऊपर। ये बात भी महाराज विष्णु स्मृति में लिखे, न पादम पादेन, पादम पादेन चाक्रमेत, महाभारत में भी लिखा हुआ है। और ध्यान से आप सुन लीजिए, बड़े काम की बात है। परिक्रमा देते देते लोग थूकते हैं। हमने देखा है गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं और थूकते जा रहे हैं। भैया कभी भी देव पूजन के समय, कभी भी ऐसे शुभ कार्य के समय ऐसे नहीं थूकना चाहिए। चल रहे हैं, थूक दिया, गिरिराज जी की तरफ थूक दिया, ये गलत है बिल्कुल। आप खुद विवेक लगाओ, कोई हम पशु थोड़ी हैं, इतने तो ठाकुर जी ने बुद्धि दी है। जिसकी हम इष्ट मान रहे, परिक्रमा करे, उधर ही थूक दिया। इतने कमा रहे हो, फिर कहते हो फल नहीं मिला, फल कैसे मिल जाएगा? तो
ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे करके पीठ के पीछे हाथ हर समय रखते हैं, ऐसे भी शास्त्र में वर्जित कहा गया है। और ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, वर्जित है ये कहाँ लिखा है? आपस्तंभ धर्म सूत्र में लिखा हुआ है कि पीठ के पीछे हाथ करके नहीं रहना चाहिए। और कभी भी गुरु के आगे, देवता मंदिर के आगे और अग्नि के सम्मुख पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। जैसे लोग बैठे होते पैर फैला लेते हैं, बच्चों को सिखाना, आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। हमारे महाराज जी की 2014 में महाभारत की कथा सीकर में हुई थी, वहाँ भी हमने एक बात सुनी थी। महाराज जी ने ये बात कहते हुए कि अग्नि को पैर नहीं दिखाना चाहिए, ब्राह्मण को, पुजारी को लात नहीं मारनी चाहिए, ये गऊ को लात से स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये बात कहते समय महाराज जी ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई। महाराज जी ने कहा कि एक वृद्ध पुजारी सुदामा कुटी में थे। वो वृद्ध पुजारी बहुत अच्छे थे, बहुत भजनानंदी थे, पर उन्हें अंतिम समय में लकवा मार गया। तो वो लकवा मार गया तो वो बचपन से भजन किए हुए थे। तो उन्होंने, महाराज जी भी विद्या अध्ययन करते, तो उन्होंने कहा महाराज जी से, पंडित जी मुझे बहुत खूब अच्छे से याद है, मैं बचपन से भजन में लग गया, मैंने भजन में मेरी अच्छी गुरु कृपा से प्रवृत्ति भी हुई, मुझसे ऐसा कोई भयंकर नहीं पाप बना है जिससे मुझे ये अपराध भोगना पड़ रहा है। पर हाँ, एक बार की बात है कि मुझे क्रोध, एक पुजारी पे क्रोध आया, वो पुजारी ब्राह्मण था और मैंने लात का स्पर्श, लात मार दी उसमें, आज उसी का परिणाम है कि मुझे लबका मार गया है, लबकवा मुझे मार गया है। उन्होंने ऐसे कहा, उसी का परिणाम है। इतनी तेज डंडा गांव को खेत से भगाते भगाते मार रहे हैं, उसकी टांग तोड़ दी, तो एक दिन वह होगा कि हमारी भी टांग टूट जाएगी। हाँ, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भैया आप विचार कीजिए, आपने घर से निकाल दी, वो कहाँ जाए? पेट है उसका, वो कहाँ जाए? और फिर आज यूपी सरकार व्यवस्था भी करती है तो उसका भी लोग खा जाते हैं, उसका भाग का भी लोग खा जाते हैं गांवों में। भैया कभी भी गाय के दिया हुआ अन्न, गाय का भाग खाना ही नहीं चाहिए। गऊ का भाग बहुत कीमती, गऊ का भाग नहीं खाना चाहिए। हमारी मलुक पीठ में 2 दान पात्र लगते हैं तो कौन? एक गाय के लिए, एक संत सेवा के लिए। क्यों? बोले संत को भी गाय का भाग खाने का अधिकार नहीं, महाराज जी कथा में कहते हैं। तो गाय का जो आएगा वो गौ सेवा में ही लगेगा, ऐसे। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्रसाद बनाते हैं तो गऊ की रोटी निकालिए, गऊ को वेद लक्षणा देसी गाय को रोटी खिलाइए, ऐसा करना ही चाहिए। तो राम जी, देवता, गुरु और अग्नि की तरफ पैर नहीं दिखाना चाहिए। और महाराज जी ने एक और बात शांति पर्व करते हुए कहा था कि कहा है धर्म क्या है? बोले नित्य प्रातः काल भारतीय देशी गाय, वेद लक्षणा देशी गाय के घृत का स्पर्श करना ही धर्म है। धर्म के लक्षणों में ये भी धर्म आया है, हुआ है। तो नित्य प्रातः काल घी का, दही का, देसी गाय के घृत का, वो दूध का ही दही होना चाहिए। सरसों का, सरसों राई का जो स्पर्श करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। ये बात लिखी है, महाभारत सबसे पहले दिया है श्लोक। कल्य उत्थाय यो मर्त्यः स्पृशेद गाम वै घृतम दधि सर्षपम च प्रियंगुम च कल्मषात् प्रीति मुच्यते। बृहत पाराशर स्मृति में भी लिखा हुआ है। लोग क्या करते हैं कि जिस कपड़े से नहाए, कपड़ा लगा हुआ है कमर में, नहाए अब उसी कपड़े को निचोड़ा और निचोड़ के उससे ही शरीर पहुंच लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बृहत पाराशर स्मृति में मना किया गया है। हाँ, जिस कपड़े को पहनकर स्नान किया उसे पहुंचना नहीं, मना किया है शास्त्रों में। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जो व्यक्ति कुत्ता पालता है, मैंने अभी मना किया था कि कुत्ता पाले तो सवस्त्र, छूटने पर भी सवस्त्र स्नान की राम जी लिखा है, हैं? एक साधु ने बरसाना में कथा सुनाई। वो महाराज एक मैया, एक ये होती ना बृहस्पतिवार की व्रत पूजा करने आई केले की,
तो आश्रम में लगा था केला, तो एक मैया कुत्ता लेकर आई थी। तो बाबा ने कहा मैया कुत्ता बाहर कर। शास्त्रों में लिखा है जो कुत्ता को ऐसे छूता है, कुत्ता को ज्यादा लाड़ प्यार करता है, कुत्ता घर में पालता है, उसके द्वारा देवता किया हुआ पूजन नहीं लेते, पितर लोग उसके घर अन्न नहीं लेते। इसीलिए तो कहते हैं कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। देखो शास्त्रों में लिखा है पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ता की। तिरस्कार किसी का नहीं है, पर घर में बांध लेना। आज क्या करें लोग, कुत्ता को तो घर में बांध रहे हैं और गाय को ठुकरा रहे हैं, गाय को बाहर हैं भगा देते हैं, वो दर दर की ठोकर। और राम जी इतना तक करते हैं, छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं, इतने निर्दयी हो गए, उनको लात मार के भगा देते हैं घर से। कितनी निर्दयता की बात है, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। ये नहीं अब आप लोग सुन रहे हैं तो ये नहीं सोचो कि वाह ने भगा दो, वाह ने भगा। हमने तो नहीं कभी ऐसा पाप किया, अपने बारे में सोचो, हमने तो नहीं ऐसा अपराध किया। आप बताओ छोटा सा बच्चा और उसको आप ऐसे, बहुत दुख होता है, खा भी नहीं पाता, कहीं उसमें डंडे पड़ते हैं, तो कैसी दुर्दशा हमारी होगी, कैसे हो जाएंगी हमारी संतानें, कैसे हमारे बच्चे पड़ जाएंगे। हम लोग सोचते हैं साधु हाथ रख दें, कोई मंत्र बता दें, साधु क्या करें, कब तक करते रहें आपके लिए, आप तो मनुष्यता ही त्याग रहे हैं। तो भैया इन बातों का विचार करना चाहिए, ये काम की बात है। कभी भी आप सर्प को छू लो, मुर्दा को छू लो, आपका वस्त्र कुत्ते से छुप जाए, अथवा चांडाल, कौन है चांडाल, कौन है ये जो मुस्लिम आदि होते हैं, इन्हें महाराज जी चांडाल की ही श्रेणी में हमारे गुरुजी गिनते हैं, इनसे स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और सुन लीजिए बहुत काम की बात है, रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए तो भी स्नान करना चाहिए। उनके द्वारा दिया माताओं कभी यह अपराध नहीं करना चाहिए कि हम अस्वस्थ हैं उस समय भोजन बना के खिला रही हैं। स्पष्ट अगर कोई साधु मांगने आए स्पष्ट कह दो संत जी ये पर, वो बहुत प्रसन्न होंगे। और तुम धोखे दे से अन्न दे दोगे तो दुखी होंगे, वो उनको पता तो पड़ जाएगी ठाकुर जी की कृपा से, पर दुखी होंगे, तुमको फिर पुण्य और नहीं पाप लगेगा। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। लिखा हुआ है कि जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं ना, ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो नख से पानी गिरता है, वो अत्यंत अशुद्ध होता है। कोई ऐसा करता है तो लक्ष्मीहीन होता है। हमारे गुरुजी स्वयं कथा सुनाते हैं कि बचपन में हमारे महाराज जी हाथ धोते थे, ऐसे कर देते थे। तो एक बार दादा गुरुजी ने देख लिया, कहा पंडित जी ऐसे नहीं करते। तो गुरुजी ने क्षमा मन में सोची कि अब नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद ऐसे ही हुआ, भूल हो गई और एक बार ऐसे ही हाथ धोते हुए ऐसे कर दिया। हमारे स्वयं कथा में महाराज जी सुनाते, जैसे ही किया दादा गुरुजी देख रहे, पास आए, एक लगाया, बड़े प्रेम, माँ की मार है, एक बड़े प्रेम से लगाया। महाराज जी बोले एक झापड़ में हम फिर कभी नहीं करते, सब सीख गए, हम तभी से सीख गए।